रही हो तुम? मैं तुम्हारे साथ हमदर्दी जता रही हूँ और तुम मौके का फायदा उठा रहे हो। नहीं मैडम, आप मुझे गलत समझ रही हैं। वो मैं तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। पहले तुम जैसे लोग अमीरों की गाड़ी के सामने आते हो और फिर हम पर ही ब्लेम डालते हो पैसे आटने के लिए। और एक सेकेंड, अभी पुलिस आने वाली होगी, राइट? यही है ना तुम्हारा प्लान? नहीं, वो मैं तो बस। कीमत बोलो अपने 2 कौड़ी की लाइफ की। मुझे कोई कीमत नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ, आप जा सकती हैं। ये डिलीवरी की रिक्वेस्ट मुझे क्यों आई है? मुझे तो नौकरी से निकाल दिया है, लेकिन फिर भी आखिरी डिलीवरी है, अपनी ड्यूटी पूरी कर देता हूँ। सर, योर ऑर्डर। थैंक्स। बेबी, कौन आया है? दिया? ये तो दिया की आवाज लगती है। ए, अंदर का गुस्सा चला रहा है। तुम यहाँ क्या कर रही होती है? और ये कैसे कपड़े पहन के रखे हैं तुमने? ए, क्या कुछ भी क्वेश्चन कर रहा है कौन तू? मैं इसका पति हूँ। पति है नहीं, पति था। ये वही लूजर है जिसे मैंने पिछले हफ्ते ही छोड़ दिया था। अच्छा किया बेबी, कचरे को सही टाइम पे बाहर ना फेंको ना, तो पूरे घर में बदबू फैल जाती है। दिया, क्या कहा तुमने? पति था? पति था? 3 साल की शादी ऐसे चुटकियों में तोड़ रही हो क्या तुम? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? अपनी प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी। क्यों? ताकि पैसे कमा सकूं, काम कर सकूं, तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए। तुम्हारी हर जरूरत पूरी की है मैंने दिया, तुम्हें हर चीज देने की कोशिश की है मैंने, और तुमने क्या किया? यहाँ इस लोफर के साथ मुझे धोखा दे रही हो तुम। क्यों किया तुमने ऐसा? ये सवाल तुम्हें मुझसे नहीं, खुद से पूछना चाहिए। गौर से देखा है खुद को? हो क्या तुम? एक मामूली सा निकम्मा डिलीवरी बॉय जो अपनी बीवी को महंगी आइसक्रीम खिलाने से पहले 10 दिन का ओवरटाइम करता है। और ये पुलकित है, करोड़पति खानदान का वारिस, जो ये चीज मुझे दे सकता है ना, वो तुम अगले 7 जन्म में भी नहीं दे पाओगे। अब तो अपनी औकात पे आजा। कहाँ तुझ जैसा फटीचर और कहाँ दिव्या जैसी हॉट लड़की। सच कहूं तो बिस्तर गर्म कर देती है। कमीने, मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। तुम्हारी माँ वहाँ आईसीयू में है और तुम यहाँ पे मारामारी कर रहे हो। एक अच्छा पति नहीं बन पाया, कम से कम एक अच्छा बेटे होने का तो फर्ज अदा करो। जा रहा हूं मैं यहाँ से, लेकिन याद रखना दिया, एक दिन तुम खुद मेरे पैरों में गिरकर अपने किए के लिए माफी मांगोगी। मुझे इन सबके सर पे नंबर्स क्यों दिख रहे हैं? कहीं वो शक्ति तो नहीं जो यमराज जी ने मुझे दी है? पर इसका मतलब क्या है? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये लोगों की टोटल एज है और उसमें से कितने साल गुजर गए ये वो बता रहा है। और जब ये नंबर रेड दिखाई दे तो इसका मतलब उसकी मौत कभी भी हो सकती है। जब भी तुम किसी वस्तु को देखोगे तो उसकी उम्र और उसकी मृत्यु का समय जान लोगे। इस पावर से तो मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूँ, लेकिन क्या ये पावर सिर्फ जिंदा चीजों की उम्र दिखाती है? ओ तेरी, ये पावर सिर्फ किस्मत नहीं, कीमत भी बता सकती है। इसका मतलब मैं इससे पैसे भी बना सकता हूँ। अब मेरी माँ का इलाज होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू यमराज जी,
थैंक यू सो मच। सॉरी दादी, आपकी इस आखिरी निशानी को बेचना पड़ रहा है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मुझे रिंग बेचनी है, क्या कीमत मिलेगी इसकी? ये तो 100 साल पुरानी अंगूठी है। काश तो मेरी चांदी होगी। इस बेवकूफ को इसके औने पौने दाम देकर भगाता हूँ यहाँ से। अरे बताइए ना भैया, कितने पैसे देंगे इसके? देख भाई, इसमें जो नग लगा है ना, वो तो एकदम नकली है, लेकिन जो व्हाइट गोल्ड है 5 ग्राम का, वो एकदम असली है। उसकी मैं बहुत अच्छी कीमत दूंगा तुम्हें। इससे अच्छी कीमत मार्केट में कोई नहीं देगा। पूरे 50,000 रुपए। पागल समझा है क्या? इस रिंग के बीच में जो रूबी है ना, वो 100 साल पुरानी है। उसकी कीमत पूरे 1 करोड़ रुपए होगी। अरे क्या मजाक कर रहे हो भाई? एक काम करो, लाओ, मैं किसी और को बेच दूंगा। इसकी कीमत कोई तो जानता ही होगा। अरे अरे भाई रुको, कहाँ राजधानी एक्सप्रेस की तरफ भागे जा रहे हो? लाओ लाओ। 80 लाख देना हो तो दो, वरना कोई बात नहीं। मैं देता हूँ। बदतमीज, तुम जानबूझ के टकराए हो ना? ये तो सुबह वाली लड़की है। ये कैसे हो सकता है? ये तो आज ही मरने वाली है, कार धमाके में। लेकिन सुबह जब मैंने देखा था तब तो इसकी लाइफ 50 साल बाकी थे। हेलो, घूरना बंद करोगे या उठाऊं चप्पल? ये चप्पल और थप्पड़ का जवाब ना मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन जो इंसान मरने वाला है उसे क्या मारना है? What? बहुत जल्द मरने वाली हैं आप। अभी से 15 मिनट बाद एक कार ब्लास्ट में मर जाएंगे। खबरदार, जो तुमने मैडम के बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा बोला तो। अब समझ आया। अब तुम कहोगे कि तुम्हारे पास कोई ताबीज या मंत्र है जिससे तुम मेरी मौत टाल सकते हो, राइट? तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों यहाँ पे बेवकूफ हैं जो एक सड़क छाप की बातों में आ जाएंगे? अपना ज्ञान, अपना घमंड और अपना पैसा अपने पास रखिए। मत मानो, मुझे क्या। ये क्या है? ये बुढ़िया अब तक यहाँ है? कहा था ना मैंने कि रूम खाली चाहिए मुझे। सर, इनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। अगर अभी इनकी मशीन निकाल देंगे तो ये मर भी सकती हैं। थोड़ी देर और वेट करते हैं ना, इनका बेटा पैसे लेकर आता ही होगा। तुम्हें क्या लगता है वो 2 कौड़ी का डिलीवरी बॉय 15 लाख रुपए लेकर आएगा? हटाओ इसे यहाँ से। हमें ये रूम मिस्टर मेहरा को देना है, पुलकित मेहरा को। जानती हो वो कौन है? इस देश के करोड़पति मिस्टर मेहरा के बेटे हैं। रुकिए रुकिए डॉक्टर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? डॉक्टर, रूम की सफाई नहीं कराई? मुझे यहाँ अब तक गटर की बदबू आ रही है। जल्दी कीजिए डॉक्टर। अगर पुलकित के ट्रीटमेंट में जरा सी भी देरी हुई तो पुलकित के डैड मिस्टर मेहरा इस हॉस्पिटल की लंका लगा देंगे। जी मैम, करवा रहा हूँ। ए भिखारी, तेरे को बोला ना अपनी माँ को यहाँ से लेके जा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। और अगर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की ना, तो मीडिया में भांडा फोड़ दूंगा तुम सबका। तो जा बता दे मीडिया में, मैं डरता नहीं हूँ। पर पहले जो हॉस्पिटल का बिल है 15 लाख का, वो भर के जा। ये भिखारी 2 टाइम अपना पेट नहीं भर सकता, हॉस्पिटल का बिल क्या भरेगा? क्या हुआ सात्विक, पैसे नहीं है? चल मैं तेरी हेल्प करता हूँ। अगर तू अपने घुटनों पर बैठकर मेरे पैरों में 10 बार नाक रगड़ेगा तो मैं तुझे 50 लाख रुपए दे दूंगा। तो जैसे इंसान के आगे नाक रगड़ना तो दूर, तुझ पे तो मैं थूकूं भी ना। कमीने! कितना लीचड़ आदमी है। गार्ड्स, इन दोनों को उठाकर बाहर फेंक दो। ये डॉक्टर, आपको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। पैसे हैं मेरे पास, ये लो सारे के सारे पैसे। नर्स, ये पैसे उठाओ। इसको और इसकी माँ को उठाकर बाहर फेंक दो। पैसे दे तो दिए डॉक्टर। हाँ, ये तो अब तक के बिल के पैसे थे ना, और 50 लाख लाए हो तो आगे का ट्रीटमेंट शुरू होगा। जब मैं छोटी थी तो एक ज्योतिष ने मुझे कहा था कि मेरा 23वां साल मुझ पर बहुत भारी होगा। कहीं वो लड़का सही तो नहीं कह रहा था? अभी से 15 मिनट बाद एक कार ब्लास्ट में मर जाएंगे। 15 मिनट 5 सेकेंड? इसका मतलब वो लड़का सही कह रहा था। Oh my God! Thanks. You are safe. शाइनी, मुझे उस लड़के के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए।
ये आपका पेपर गिर गया था। नहीं, ये हमारा नहीं है। ये शायद उसी लड़के का होगा, आप मुझे दे दीजिए। हाँ। हम उसे दे देंगे। ये तो हमारे हॉस्पिटल का सात्विक शर्मा, शायद उसकी फैमिली से कोई यहाँ एडमिट होगा। 50 लाख? डॉक्टर आप मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं सारे पैसे जमा कर दूंगा पक्का। कोई बड़ा खजाना हाथ लगाए या फिर कहीं डाका डाला है? ये फट्टू पजामे का नाड़ा नहीं लगा सकता, डाका क्या डालेगा? कहीं तुमने किडनी विडनी तो नहीं बेचती? ए फटीचर सुन, अपना दिल ना मुझे दे देना, खेलने का काम आएगा। पूरा 1 करोड़ दूंगा। अब बता, तेरी जान बख्शने के कितने पैसे देगा? क्या है तेरी जान की कीमत? बोल। सात्विक, पुलकित को छोड़ दो वरना वरना क्या? वरना हे, तुम माँ को हाथ भी मत लगाना। आगे की कहानी छोड़ मत देना दोस्तों। बस आज के लिए स्टोरी टीवी ऐप पर ₹1 में फ्री ट्रायल मिल रहा है। अभी डाउनलोड करें और अपना फ्री ट्रायल शुरू करें।